नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति, दोनों टॉपिक जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक विकास। यह टॉपिक फर्स्ट ग्रेड एग्जाम राजनीतिक विज्ञान विषय के विद्यार्थियों के सिलेबस में दे रखा है। साथ में जो नेट करना चाहते हैं, जो कॉलेज व्याख्याता बनना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न एक टॉपिक है। तो चलते ही हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ये कहने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने को करना ही है। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास क्या होता है। मैं बताऊं आपको कि ये किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था है, किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था है और इसका विकास करना ही क्या है, राजनीतिक विकास है। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी देश की परंपरागत राजनीति को खत्म करना और नए तरीके से सोचना, नई तरीके से राजनीति का विकास करना, वो ही है। तो अब इन विकासशील राज्यों के अंदर, इस विकासशील देशों के अंदर बहुत सारे लोगों ने यहाँ की राजनीति का क्या किया, अध्ययन किया। इन देशों के अंदर जाकर यहाँ की राजनीति का अध्ययन किया और अध्ययन करके यानी कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, यहाँ पर व्यवस्था की जगह प्रक्रिया, यहाँ की राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझा, राजनीतिक व्यवस्था को समझा, राजनीतिक दृष्टिकोण को समझा, ताकि यह विकासशील राज्य क्या हो सके, विकसित हो सके। लेकिन विकसित कैसे होंगे, जब वहाँ का जो राज्य है, वहाँ का देश जब विकसित हो जाएगा, तब वहाँ के पूरे का पूरा राजनीतिक व्यवस्था विकसित होगी, पूरा का पूरा समाज विकसित होगा और वहाँ की तकनीकी और आधुनिक रूप से वो विकसित हो पाएगा। तो यहाँ पर विकासशील राज्यों का किस किस ने अध्ययन किया, राजनीतिक विकास को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने विकासशील देशों का अध्ययन किया। तो वो देखिए कौन कौन से हैं। कोलमैन ने नाइजीरिया का, तो इसको याद कैसे रखोगे, कोना। तो ये कोना याद रखना आप हमेशा कि कोलमैन ने, ना का मतलब नाइजीरिया का अध्ययन किया, इतना तो याद रह सकता ना साथियों। रिगिस ने श्रीलंका, देखो रिश्री याद कर लेना, रिश्री, ठीक है ना, या श्री से याद कर लो, श्री और री निकल रहा है। बाइंटर ने पाकिस्तान विकासशील का, जो पाकिस्तान देश है उसका अध्ययन किया था, बाइंटर। तो क्या याद रखोगे, बापा, क्या याद रखोगे, बापा याद रखोगे। फीत जो विद्वान था उसने इंडोनेशिया, तो फाई याद रखो, फाई याद रखो या फीती याद रखो, फी यानी फीत, ई यानी इंडोनेशिया, ठीक है। ल्यूशियन पाई ने बर्मा का अध्ययन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूशियन पाई ने किसका अध्ययन किया था, बर्मा का। तो पाब याद रखो, पाब, ठीक है। ल्यूशियन पाई ने बर्मा का अध्ययन किया, म्यांमार का अध्ययन किया। विनर ने, हमारा देश विकसित देश राष्ट्र नहीं है, विकासशील राष्ट्र है। और इस विकासशील राष्ट्र का यानी कि हमारे भारत का अध्ययन करने वाला कौन था, विनर था। कौन था, विनर था। और एप्टर ने किसका अध्ययन किया था, जो गाना देश है अफ्रीका के अंदर, उसका अध्ययन किया था। तो ये इन लोगों ने अध्ययन करके वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को समझा और क्या सिद्धांत दिया, राजनीतिक विकास की शब्दावली दी कि राजनीतिक विकास यानी कि इन देशों का या विश्व के अंदर जितने भी जो देश है उनका राजनीतिक विकास कैसे हो। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक विकास अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषा देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 विद्वान दे रखे। ये 5 विद्वान राजनीतिक विकास के लिए क्या कहते हैं, देखो। स्पट एक फार्मूला याद रखना कि सलीको कब होगा, कहते हैं ना अपने मारवाड़ी के अंदर कि सलीको कर लो भाई, कुछ ना कुछ सलीको कर लो। सलीको कब करोगा, तो सलीको कब, तो से लेना स्पट, क्या लोगे, स्पट। ली से लेना एमर्सन लिपसेट, क्या लोगे, एमर्सन लिपसेट। और को का मतलब कोलमैन, और कै का मतलब कटराइट, और बे का मतलब ये बेरन, ठीक है, बेरन याद रखना, पाल ए बेरन। तो इन 5 विद्वानों ने राजनीतिक विकास के बारे में क्या कहा, वो आपके सामने देखिए। राजनीतिक विकास को इन लोगों ने क्या कहा, आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में समझा था, माना था। आपसे पूछा जा सकता है
कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में समझा। तो आपका आंसर सलीको कब होना चाहिए, ये 5 विद्वान इसके आंसर है। राजनीतिक विकास का अर्थ और परिभाषाएं देखते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे तरीके से इसको समझा जाएगा। कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से राजनीतिक विकास को नहीं समझा पाया, लेकिन ल्यूशियन पाई ऐसा है जो स्पष्ट रूप से इसकी परिभाषा के बारे में बोलता है। तो ल्यूशियन पाई की चर्चा हम सबके बाद में करेंगे। किन किन लोगों ने क्या क्या कहा, ये मतलब मिलाने वाले में प्रश्नों के अंदर आते हैं, मिलान कीजिए। तो अपने को एक इसकी परिभाषाओं के अंदर से एक शब्द पकड़ना है, वो देखिए। रस्टोव ने क्या कहा था कि राजनीति विकास औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति बताया। तो औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति, तो इतना ही देता है मिलान करने वालों में कि राजनीति निम्नलिखित में से राजनीतिक विकास का संबंध, राजनीतिक विकास के लोगों का संबंध है। तो ये रस्टोव देगा आपके सामने। और एक लिखा होगा औद्योगिक समाज, तो औद्योगिक समाज के रूप में मानने वाला राजनीति विकास को कौन है, रस्टोव है। आप समझ गए होंगे। गुनार मिर्डल, इसने एशियन ड्रामा की बुक लिखी थी, एशियन ड्रामा बुक लिखी थी। तो गुनार मिर्डल, लर्नर, डेविड एप्टर, ये समाजशास्त्री थे। इन्होंने क्या बताया कि राजनीति विकास क्या है, राजनीति विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण पर्याय माना। तो यानी कि राजनीति विकास क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो देखो यहाँ औद्योगिक शब्द आया था, तो इस आपको औद्योगिक शब्द को पकड़ना है। और औद्योगिक शब्द का संबंध किससे, रस्टोव से। यहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण का संबंध 3 व्यक्तियों से होगा, गुनार मिडल से, लर्नर से, डेविड एप्टर ने। आगे देखिए, बाइंडर क्या कहता है कि राजनीति विकास को राष्ट्रीय राज्य का संगठक माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि राजनीति विकास को राष्ट्रीय राज्य का संगठक निम्न में से किस व्यक्ति ने माना। प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आंसर क्या आएगा, बाइंडर। क्या आएगा, बाइंडर आएगा साथियों। रिग्स, राजनीति विकास की व्याख्या प्रशासकीय और कानूनी विकास के आधार पे की थी। देखो इसने क्या किया कि रिग्स ने क्या कहा था कि राजनीति विकास आखिर है क्या। राजनीति विकास है कि प्रशासकीय और कानूनी विकास हो, किसी देश का प्रशासनिक रूप से और कानूनी रूप से विकास हो जाता है, वह राजनीति विकास है। ये कौन कह रहा है, रिग्स कह रहा है। तो रिग्स से मिलाना है। आमंड पावल नहीं है यहाँ पर, आमंड कोलमेल, ठीक है। तो आमंड कोलमेल क्या कहते हैं कि राजनीति विकास को लोकतंत्र का पर्याय माना, अर्थात लोकतंत्र मानने वाला, राजनीति को लोकतंत्र मानने वाले कौन है, आमंड पावल नहीं है, आमंड कोलमेल है। डॉयच, जिसको डूज के नाम से भी जानते हैं, डायच डूज जो भी हो, फरल्स, इन लोगों ने क्या कहा कि राजनीति विकास को जनसंचार और जन सहभागिता माना। यानी कि मीडिया को, जनसंचार को, जन सहभागिता को डायच व फरल्स ने क्या माना है, राजनीतिक विकास माना है। तो ये आपके सामने राजनीतिक विकास है। इसके अलावा और भी परिभाषाएं हैं। राजनीतिक विकास की परिभाषाओं को समझने के लिए, राजनीतिक विकास को समझने के लिए हम आमंड की चर्चा करेंगे, कोलमैन की चर्चा करेंगे, ब्लेक की चर्चा करेंगे, आई जेम्स टोड की चर्चा करेंगे, कोरन होजर की चर्चा करेंगे। इन सभी विद्वानों ने क्या कहा था कि राजनीतिक विकास को सामाजिक परिवर्तन की दिशायुक्त प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। यदि सामाजिक परिवर्तन अच्छे तरीके से हो रहा है, सही दिशा में हो रहा है, तो वो क्या है, राजनीतिक विकास है। सामाजिक परिवर्तन, ये मान लीजिए समाज है, और इस सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो बहुपक्षीय होता है, दिशा युक्त, यानी बहुत सारी दिशाओं में होगा, वो राजनीतिक विकास है। किनके अकॉर्डिंग, आमंड, कोलमेल, ब्लेक, आई जेम्स टोड, कोरन होजर के अकॉर्डिंग। अब आगे ल्यूशियन पाई आते हैं और राजनीतिक विकास की मुख्य जो बात, राजनीतिक विकास की जो परिभाषा और मुख्य रूप से व्याख्या करने वाले, मुख्य रूप से इसका अर्थ देने वाले जिनका नाम आता है मुख्य रूप से, वो है ल्यूशियन पाई।
तो ल्यूशियन पाई यहाँ से हमारे कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूशियन पाई ने सर्वप्रथम राजनीति विकास की स्पष्ट व्याख्या की थी। यह आप जरूर याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से वो कौन सा विद्वान है जिसने सर्वप्रथम राजनीति विकास की स्पष्ट व्याख्या की थी, तो वो कौन है? ल्यूशियन पाई है। अब कौन सी बुक में यह व्याख्या की थी? तो ऑस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ऑस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में किया था। क्या परिभाषा दी थी वो मैं लिख दी इसके ऊपर। क्या है कि राजनीति विकास संस्कृति का विसरण यानी डिफ्यूजन और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूलन बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। तो ये जो परिभाषा है राजनीति विकास की, ये ल्यूशियन पाई ने दी थी। हालांकि ल्यूशियन पाई ने बाद में ये कहा, बाद में अपने इस परिभाषा को बदलते हैं, परिमार्जन करते हैं और नई परिभाषा राजनीति विकास को देते हैं। ल्यूशियन पाई ने राजनीति विकास की जो अपनी पुरानी जो कथन था, पुरानी कोटेशन थी, उसको यहाँ पर वो नकार देता है और नई तरीके से राजनीति विकास की परिभाषा देते हैं। और राजनीति विकास की परिभाषा के अंदर 3 शब्द आपके सामने आएंगे: समानता, क्षमता, विभेदीकरण। किसी देश के अंदर ये चीज़ें लागू है, समानता, क्षमता और विभेदीकरण, तो ल्यूशियन पाई के अकॉर्डिंग वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास हो रहा है। तो अब इसने कैसे समझा कि ये चीज़ें उसने कैसे निकाली ल्यूशियन पाई ने? तो ल्यूशियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को समझा कि राजनीतिक विकास में 3 स्तर पर परिवर्तन होते हैं। वो कैसा? ये परिवर्तन कई बार पूछा जाता है कि राजनीतिक विकास के 3 स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। ये तो दिमाग लगा लेना आप। पहला है संपूर्ण जनता का स्तर, संपूर्ण जनता का स्तर। राजनीतिक व्यवस्था की कार्य निष्पादता का स्तर, राजनीति का संगठनात्मक स्तर। तो ये चीजें पकड़ी, ठीक है। और इन चीजों के आधार से उसने अध्ययन किया कि संपूर्ण जनता का स्तर क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है। जनता ये चाहती है कि पूरे समाज में सबके ऊपर कानून व्यवस्था क्या हो, बराबर रूप से लागू रहे, समान रूप से। तो इस चीज से उसने क्या पकड़ा? समानता शब्द पकड़ा। समानता, याद रखना, समानता। फिर राजनीतिक व्यवस्था की कार्य निष्पादता, यानी कि किस देश की कार्य व्यवस्था ऐसी है कि वो कानून नियम जल्दी बना ले और निडर फैसला लेती है कोई सरकार, वो कार्य निष्पादता है। और कितने समय में उसको वो सरकार काम करती है, तो वो है कार्य निष्पादता। तो इसके आधार से उसने एक शब्द पकड़ा, क्षमता। क्या पकड़ा? क्षमता। राजनीति का संगठनात्मक स्तर, राजनीतिक पार्टियां मजबूत होनी चाहिए। यह तो आपको पता है कि भाई अपने को बहुदलीय व्यवस्था अस्थिर सरकार के लिए, अस्थिर सरकार बनाती है, कभी भी गिर जाती है, और द्विदलीय व्यवस्था स्थिर सरकार बनाती है। तो यहाँ पर राजनीति का संगठनात्मक स्तर यानी कि एक तरह से विभेदीकरण है। राजनीति का संगठनात्मक स्तर का यहाँ पर हम अर्थ लगाएंगे कि विभेदीकरण की राजनीति में बहुत सारे क्या होते हैं, संगठन होते हैं, अपनी अपनी वो गाते हैं, ठीक है। तो विभेदीकरण, लेकिन अलग अलग होकर भी वो क्या हो, राजनीति का विकास करने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए वो हमेशा एक बने रहे, मतलब विभिन्नता में एक बने रहे, विभिन्नता में एक बने रहे। तो यहाँ पर विभिन्नता शब्द लिया, विभेदीकरण लिया। किसी भी देश के संरचनात्मक जो राजनीति होती है, संरचनात्मक जो मॉडल होता है, जो वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है, उसके अंदर हर संगठन के अंदर, हर राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, हर दल के अंदर संगठनात्मक विभेद रहेगा, लेकिन फिर भी क्या रहे, वो सब एक रहे, वो समाज का विकास करे, राजनीति का विकास करे। तो इन 3 स्तरों से उसने 3 शब्द लाए अपने दिल दिमाग में, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। अब आपसे पूछा जाए कि ल्यूशियन पाई के अकॉर्डिंग राजनीतिक विकास निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है, राजनीतिक विकास में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है?
क्या एक ऑप्शन और देता हूं मैं, स्वतंत्रता। क्या स्वतंत्रता है क्या? लुशियन पाई के अकॉर्डिंग जो राजनीतिक विकास की जो परिभाषा दी जाती है, क्या उसके अंदर स्वतंत्रता शब्द है? क्या उसके अंदर न्यायिक शब्द है? तो ऐसे आपको घुमा देगा, तो ये नहीं, केवल 3 है, याद रह जाएगा, समानता, क्षमता और विभेदीकरण।